नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट, मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। काउंसलिंग के लिए जो केसेस हमारे यहाँ आते हैं, उनमें से कई केसेस जो होती हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स के ऊपर होती है। तो मैंने सोचा आज इस विषय पे हम बात करते हैं। तो क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वास्तवता? क्या है उसकी सच्चाई? लोगों के मन में कई ज़्यादा प्रश्न हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही है तो ही आप एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप की तरफ जाते हो। लेकिन कई ज़्यादा केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे मैरिज अच्छा है, मैरिटल रिलेशनशिप अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी ये रिश्ता शुरू हो जाता है। तो क्या है इस रिश्ते की वास्तवता? क्या है इस रिश्ते का बेस? ये मैं आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमने ये देखा है कई ज़्यादा केसेस में कि इस रिश्ते की जो शुरुआत होती है वो अट्रैक्शन से शुरू हो जाती है। आप जिस व्यक्ति के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका होता है, या फिर आजकल तो इंटरनेट है, तो हम लोग चौबीसों घंटे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो अगर इस तरीके से वो कनेक्शन बनता है तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। एक दूसरे को फोटोज़ भेजना, एक दूसरे को मैसेजेस करते रहना। तो इससे क्या होता है कि अपने को अटेंशन मिल रहा है दूसरे से, ये बात जो है ये दिमाग में चलती रहती है, और उस अटेंशन मिलने की वजह से, वो अटेंशन चाहिए, मुझे वो अटेंशन चाहिए, इस भावना की वजह से वो कांटेक्ट और बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में बदल जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई एडिक्शन होता है, जैसे कोई नशा होती है, जिसमें आपको ये बात तो पता है कि वो नशा आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में डोपामाइन नाम का जो केमिकल है वो रिलीज हो जाता है, जो एक हैप्पी फीलिंग, जोश वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी वही बात आती है कि आप जब कोई कुछ चीज़ ऐसी करते हो जहाँ लोगों से छुपते छुपाए वो करते हो, या उसमें आपको थ्रिल लगता है, या उसमें आपको एक अलग तरह का सुकून लगता है, तो उससे आपका डोपामाइन रिलीज हो जाता है, वो और वो चीज़ बार बार करने को आपका मन करता है। एक तरफ आपको ये पता होता है कि ये मेरी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, या ओवरऑल मेरे लाइफ के ऊपर उसका बहुत गहरा असर होने वाला है, ये जानते हुए भी आप उसको बंद नहीं करते, क्योंकि आपको वहाँ से कहीं ना कहीं एक प्लेजर मिलता है, एक आनंद मिलता है। लेकिन इस आनंद की वास्तवता क्या है? क्या ये आनंद एक्चुअली आपके लिए अच्छा है या टेम्पररी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फीलिंग्स है ये टेम्पररी क्यों है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ रहते नहीं हो। वो व्यक्ति अलग है, आप अलग जगह हो। आपका जो कांटेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर होता है, और बस एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए, दूसरे को खुशी देने के लिए, अटेंशन देने के लिए होता है। उसमें कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं होती, या फिर उसमें एक दूसरे का ख़्याल करना, रखना, इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं जो आपकी मैरिज में होती है। मैरिज में आपको कई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सामने वाले व्यक्ति का रिस्पेक्ट रखना, उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट रखना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाना, कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से हर स्वभाव के हर पहलू को आप नहीं जान सकते, क्योंकि उसके साथ आपने रहना शुरू नहीं किया होता है। जब आप किसी के साथ रहना शुरू कर देते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति आपके लिए कैसे है, या कितना एडजस्टमेंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर कुछ लोग इसको सॉल्यूशन के तौर पे देख रहे हैं, या फिर अपनी मैरिज में प्रॉब्लम है उसके लिए ऑप्शन है, इस प्रकार से देख रहे हैं, तो वो रिश्ता कितना टिकने वाला है आगे जाके, और उससे क्या मिलने वाला है? क्योंकि कोई भी रिश्ता एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसका बेस। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स है उसमें अट्रैक्शन और फैंटेसीज और प्लेजर सीकिंग, अटेंशन, यही चीज़ें ज़्यादा है। उसमें वास्तवता ये है कि कभी ना कभी ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, घर में समझ में आ जाती है, और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं जिसको हैंडल करना काफ़ी सारे लोगों को मुश्किल हो जाता है। और तब उनको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप प्लेजर से ज़्यादा मेरे लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो हमें टाइम पे इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है कि जिस रिलेशनशिप में मैं गया हूँ, गई हूँ, वो मेरे लिए एक्चुअली कितनी हेल्दी है,
या फिर उसमें उस रिलेशनशिप का बेस क्या है और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर टाइम पे अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर उससे बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कमेंट्स में आप कमेंट्स करके कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।